राफेल को लेकर चल रहे लंबे समय का इंतजार आज हुआ खत्म। अंबाला स्थित एयरफोर्स में हुई राफेल की लैंडिंग। राफेल को लेकर भारत फ्रांस के बीच हुई थी 59,000 करोड़ की डील। 2022 तक भारत के होंगे 36 राफेल विमान। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लोकमंच। आपके साथ मैं हूं निहारिका शाहदेव। एक लंबे इंतजार और विवादों के बाद आखिरकार भारत को पहला फ्रांसीसी लड़ाकू विमान राफेल मिल ही गया। दरअसल भारत ने 23 सितंबर 2016 को फ्रांसीसी एरोस्पेस कंपनी दसॉल्ट एविएशन से 36 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने के लिए 59,000 करोड़ रुपए का सौदा किया था। आज वो इंतजार खत्म हुआ। फ्रांस से रवाना 5 राफेल फाइटर जेट भारत को अब मिल गए। करीब 7,000 किलोमीटर की यात्रा करके राफेल विमान आज अंबाला स्थित एयरफोर्स स्टेशन पहुंचा। वहीं भारतीय वायुसेना के बेड़े में आज 5 सुपरसोनिक राफेल शामिल हो गए हैं। राफेल को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को विधिवत रूप से शस्त्र पूजा करने के बाद दसॉल्ट कंपनी से पहले राफेल विमान को रिसीव किया। इसी के साथ भारत आसमान में और भी अधिक शक्तिशाली हो गया। राफेल विमान के कार्यक्रम के दौरान पूरा देसी अंदाज दिखा। वहीं पूजा के बाद राजनाथ सिंह ने करीब आधे घंटे राफेल विमान में उड़ान भी भरी और इसी के साथ उन्होंने इतिहास रच दिया। इससे पहले उन्होंने स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस उड़ाया था। एक तरफ चीन तो दूसरी तरफ पाकिस्तान जैसे जब पड़ोसी देश हो तो भारत अपनी सेना और वायुसेना दोनों पर ही काम करने की आवश्यकता काफी अधिक हो जाती है। ऐसे में भारतीय सेना को इतने लंबे समय से चलने के बाद आखिरकार 5 राफेल विमान आज मिल ही गए। इन्हें लेकर आ रहे वायुसेना पायलट्स के घर में जश्न का माहौल है। लोग मिठाइयां बांट रहे हैं और फटाके भी फोड़ रहे हैं। इसे लेकर अंबाला एयरफोर्स स्टेशन में भी लोगों की भारी भीड़ जुटने की संभावना थी, इसलिए वहां धारा 144 लगा दी गई थी। वहीं फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी पर भी पाबंदी लगा दी गई थी। बता दें कि राफेल के अंबाला एयरबेस पर लैंड करने का समय 2 से 4 बजे के बीच का था। ऐसा इसलिए क्योंकि उम्मीद जताई गई थी कि इस बीच मौसम साफ रहेगा। तेज हवा चलने से बादल के साफ होने की भी संभावना जताई गई थी। इसके बावजूद मौसम की हालत के मद्देनजर वायुसेना ने प्लान बी भी तैयार कर रखा था। तैयारी ये भी थी कि मौसम खराब होने पर राफेल फ्लाइट प्लेन को राजस्थान के जोधपुर एयरफोर्स स्टेशन पर लैंड कराया जाएगा। सफर के दौरान हवा में ही इन विमानों में ईंधन भरा गया। विमानों में एक फ्रांसीसी टैंकर ने 30,000 फुट की ऊंचाई पर बीच हवा में भी ईंधन भरा गया। भारतीय वायुसेना ने इसे लेकर फ्रांसीसी वायुसेना का खास तौर पर आभार जताया है। 5 राफेल विमानों के इस जत्थे में 3 एक सीट वाले और 2 विमान 2 सीटों वाले हैं। वायुसेना में राफेल लड़ाकू विमान के शामिल होने से उसकी युद्ध क्षमता में काफी बढ़ोतरी होगी। राफेल विमानों के भारत आने का समय भी अहम है। ये विमान भारत को ऐसे समय में मिल रहे हैं जब पूर्वी लद्दाख में सीमा मामले पर चीन के साथ गतिरोध चल रहा है। माना जा रहा है कि LAC पर तनाव को देखते हुए इन्हें चीन सीमा पर तैनात किया जा सकता है, जहां वायुसेना संचालन क्षमताएं और मजबूत करना चाहती हैं। वहीं अगर हम बात करें राफेल की खासियत के बारे में तो राफेल के अचूक निशाने में दुश्मन किसी तरह नहीं बच सकता। अगर बिना पेलोड की बात करें तो राफेल का वजन 10 टन है। वहीं अगर ये मिसाइल के साथ उड़ान भरता है तो इसका वजन 25 टन तक हो जाता है। कई मलवाहन एयरफोर्स के विमानों की इतनी वजन नहीं होती। अब ये तो तय है कि राफेल अपने साथ काफी मिसाइल्स कैरी कर उड़ान भी भर सकता है। राफेल स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस है, यानी कि ये दुश्मन के रडार को चकमा देने में ताकत रखता है। साथ ही इसे इस हिसाब से डिजाइन किया गया है कि ये हिमालय के ऊपर भी उड़ान भर सकता है। बता दें कि हिमालय के ऊपर उड़ान भरने की काबिलियत अच्छे लड़ाकू विमानों में नहीं होती। फ्रांस से अब तक कुल 10 राफेल विमान बना लिए हैं भारत के लिए, लेकिन अभी सिर्फ 5 राफेल विमान भारतीय वायुसेना के हवाले किए गए हैं। अन्य 5 राफेल विमानों को फ्रांस में ही रखा गया है ताकि वायुसेना के पायलटों और क्रू के फ्रांस ट्रेनिंग दी जा सके। वहीं पिछले साल एक राफेल विमान भारत को सौंपा गया था ताकि भारतीय पायलट भारत में राफेल की ट्रेनिंग अच्छे तरीके से ले सके। अगर हथियारों की बात करें तो राफेल में सबसे खतरनाक मिसाइल मीटियो बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है। ये मिसाइल हवा से हवा में मार करने की क्षमता से लैस है। साथ ही बता दें कि बीते दिनों में भारतीय वायुसेना ने राफेल में हैमर मिसाइलों को भी लैस करने की बात कही थी। इन मिसाइलों की खासियत यह है कि नो स्कोप जोन में अगर कोई भी लड़ाकू विमान हो तो राफेल उसे मार गिराएगा और ये सबसे अचूक है।
इसी तरह की खबरों के लिए देखते रहिए द लोकमंच।